रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली और के ईश्वर ने लुइस ब्रेल के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई की है। नाबीना अफराद के लिए ब्रेल सिस्टम मुतारिफ करवाने वाले लुइस ब्रेल की 214वीं यौम पैदाइश के मौके पर ब्रेल पार्क वाक़े डिसेबल्ड वेलफेयर भवन में नस्ब किए गए लुइस ब्रेल के मुजस्समे की एससी वेलफेयर मिनिस्टर के ईश्वर और होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने रौनुमाई की। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, माजूर कॉर्पोरेशन चेयरमैन के वासुदेवा रेड्डी, डिसेबल्ड कॉर्पोरेशन की डायरेक्टर शैलजा, मुकामी कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో అనేక కార్యక్రమాలను ప్రభుత్వమే అధికారికంగా జరుపుతూ మరి లూయి బ్రెయిల్ గారి యొక్క జయంతిని కూడా ప్రభుత్వం అధికారికంగా జరపడంతో పాటు ఈ రాష్ట్రంలో దివ్యాంగుల కోసం మరి ముఖ్యంగా అంధుల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది। రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా వారికి పెన్షన్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా వారు ఉపయోగించేటువంటి స్మార్ట్ ఫోన్స్ కావచ్చు, కేన్ అవి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నటువంటి పరికరాలన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా అందించడంతో పాటు మంచి పెన్షన్ కూడా ఇస్తూ వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులను బాగు చేయడం కోసం వాళ్ళకి वज़ीर बल्दी नज़्म नस्ब व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने दुबई में फंसे सिरसिला के एक नौजवान को हिंदुस्तान वापस लाने का तयख्खुन दिया है। तेलंगाना के सिरसिला के रहने वाले शेख इमरान का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर हुआ है, जिसमें वो खुद को बचाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। वीडियो के मुताबिक इमरान सिरसिला टाउन के BY नगर के साकिन हैं और 2 माह कबल एक कंपनी में मुलाजिमत के लिए दुबई गए थे। कंपनी की जानिब से उन्हें वीज़ा भी फराहम किया गया था। मुतासिरा ने बताया कि फर्म ने उन्हें जिस मुलाजिमत का वादा किया था वो देने के बजाय उन्हें दूसरे काम करने पर मजबूर किया गया है और हत्ता कि उन्हें भूखा भी रखा गया है। वीडियो में नौजवान ने वजीर IT KTR से तेलंगाना वापसी में उनकी मदद करने की इल्तिजा की है। KTR को टैग किए गए वीडियो का जवाब देते हुए उन्होंने लड़के को वापस लाने में मदद करने का वादा किया है और दुबई में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल और हिंदुस्तानी सिफारखाने से रब्ता करते हुए वतन वापसी का बंदोबस्त करने का भी यकीन दिलाया है। KTR ने मजीद कहा है कि उनकी टीम NRI अफेयर्स महकमे के साथ ताउन करेगी। అన్న కేటీఆర్ అన్న ఇగో ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతుర్రు, ప్రీవీస్ ఇచ్చి మోసం చేసిర్రు అన్న। LSPMK కంపెనీ నాకు ఉండబుద్ధి అవుతలేదు అన్న, అన్నం లేదు, ఏం లేదు। మాది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా। తీసుకో అన్న, కేటీఆర్ అన్న జర తీసుకో అటు అబ్బా। రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా LSPMK కంపెనీ ఫ్రీ వీజ్ ఇస్తే వచ్చిన అన్న, ఒక పని చెప్పి ఒక పని చేపిస్తుర్రు అన్న। ఎవరు లేరన్న, మా అమ్మకు నేను ఒక్క కొడుకును। NQF प्रोडक्शन और NGO ग्रुप ऑफ तेलंगाना की जानिब से माज़ूर तलबा और तालिबात को इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स जबकि बेरोजगार नौजवानों में ऑटोस तकसीम करने का ऐलान किया गया है। प्रोजेक्ट बेटी अनमोल है और जनता सेवक के तहत यौम जमहूरिया के मौके पर मुंतखब मुस्तहक जरूरतमंद और जिस्मानी तौर पर माज़ूर तलबा और तालिबात को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स तकसीम किए जाएंगे, जबकि बेरोजगार अफराद में ऑटो रिक्शा की तकसीम की जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से किया जाएगा। चीफ डायरेक्टर मोहम्मद नासिर, MD कुंवर सागर और डायरेक्टर मोहम्मद नदीम ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए तमाम तर तफसीलात here to wish from my side for my NGO group, my production, wish you very happy new year. So I would like to thank you all to come in this press conference. This is NQF production NGO group of Hyderabad, Telangana. This is the first time project is going to happen in Telangana. In this project we are providing 2 schemes. First scheme you can see on the poster, Beti Anmol Hai. Second, Janta Seva. Beti Anmol Hai. It's a very interesting project in which all daughters, needy daughters, physically challenged daughter, physically mad daughter, they can apply and fulfill their dreams. As per discussion, we can see that in all schools, colleges,
basic needs not complete by the parents. That's why NQA Production and NGO Group is here to help you all deprived children, deprived people, physically challenged, physically mentally challenged, to be hindrance of this personality to disorder. Second thing, Sevak, Janta Sevak. Janta Sevak, all people some kind of, some jobless sometime. They can't be job. They cannot have opportunity to do something for their family. So we are here to help them to giving some very good benefits, which can they earn easily by daily income of source to present our family, their students, teachers, everyone. They can be continued. Think about it, what we are providing. We are providing a beneficial offer, e-bikes. This means e-autos, for which he can apply easily. Pardon, Mr. Mohammad Nadeem, Director of NQA Production, NGO Group. उस्मानिया यूनिवर्सिटी ग्लोबल एलुमिनी 2023 के दूसरे दिन एलुमिनी कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर श्री रामुलू ने इस मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार दुनिया के कोने कोने से साबिक तलबा को मुत्तहिद करने के लिए ग्लोबल एलुमिनी मीट के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया है। इस 2 रोजा प्रोग्राम में 300 साबिक तलबा ने शिरकत की है, जो कि कॉलेज की तरक्की और हॉस्टल के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे और कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौके पर कॉलेज की नई इमारत भी तामीर की जाएगी। గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ది మీడియా ఫ్రెండ్స్. సో ఈ రోజు ఏం జరిగిందంటే కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంబీఏ డిపార్ట్మెంట్లో అదేవిధంగా కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో రెండో డిపార్ట్మెంట్లో అలుమ్నాయ్ మీటింగ్ జరిగింది. ఎంబీఏలో మన ఐఏఎస్ సీనియర్ ఐఏఎస్ చంద్రవర్ధన్ గారు వచ్చారు, అట్లా ఐపీఎస్ వచ్చారు. తర్వాత 3 ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఐఎఫ్ఎస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆల్ అలుమ్నాయ్ వచ్చిన వాళ్ళకు మా పిల్లలు వెల్కమ్ డ్యాన్స్ చేశారు. అరగంట సేపు డ్యాన్స్ తోటి అలరించారు. తర్వాత అలుమ్ని ఏంటంటే కాలేజీకి రిపేర్ కానీ వేరే సపోర్ట్ చేస్తామన్నారు. అదేవిధంగా హాస్టల్ కూడా ఇక్కడ నుంచి హాస్టల్కి వచ్చారు. హాస్టల్ కూడా పిల్లలతోటి కలిసి భోజనం చేయడం జరిగింది. తర్వాత అల్టిమేట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 50 years అయిపోయింది మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పడి. దాంట్లో గోల్డెన్ జూబ్లీకి ఈ సంవత్సరం మొత్తం 1 సంవత్సరం ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నాం. దాంట్లో అలుమ్ని ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి తమ వంతు సహకారాలు ఇస్తామన్నారు. ఒకటి ఏంటంటే అకాడమిక్ గా తమకున్న ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ను వచ్చి పిల్లలతోటి షేర్ చేసుకోవడము. నెంబర్ 2 ఏంటంటే మన ల్యాబ్ ను కానీ క్లాస్ రూమ్స్ ను అప్గ్రేడ్ చేయడము. నెంబర్ 3 ఏంటంటే కాలేజీకి కొత్త బిల్డింగ్ ను కట్టేయడం. ఇలాంటి కొన్ని ప్లాన్స్ వస్తున్నవి. బట్ ఇప్పుడు వారు అఫీషియల్ గా ఇక్కడ మన ఠాగూర్ ఆడిటోరియంలో కొన్ని చెప్పబోతున్నారు. तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को सरपंचों के मसाइल को लेकर इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करने की इजाजत दी है। पुलिस की जानिब से सरपंचों के मसाइल पर कांग्रेस को धरने की इजाजत देने से इनकार करने और पार्टी लीडरों को महरूज करने के बाद टीपीसीसी कायदीन ने हाईकोर्ट से रुजू किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने धरना मुनज़्ज़म करने की इजाजत दे दी है, ताहम कुछ शराइत भी रखी हैं। कांग्रेस पार्टी को धरने में 300 से ज्यादा लोगों को शामिल करने, धरने के दौरान कोई इश्तियाल अंगेज तकरीर करने से इज्तनाब बरतने का कोर्ट ने मशवरा दिया है और धरना मुनज़्ज़म करने की इतला पुलिस को देने को कहा है। बीआरएस रुकने असेंबली के टूल प्लाजा के अमले पर हमला करने का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने वाला वाकया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक मंचियाल जिले के मंदामर्री टूल प्लाजा के अमले की जानिब से प्रोटोकॉल का लिहाज न करने और दीगर गाड़ियों के साथ उनकी गाड़ी रोक देने पर बेलमपल्ली के रुकने असेंबली दुर्गम चिन्नैया बरहम हो गए और कार से उतरकर बदतमीजी करने वाले अमले पर उन्होंने हमला कर दिया। रुकने असेंबली की जानिब से अमले को तमाचा रसीद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई अफराद ने टूल प्लाजा के कामों की 100% तकमील न करने के बावजूद भी टूल की वसूली की शिकायत की है। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए हैं। हुकूमत ने पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस एंटी नार्कोटिक ब्यूरो की जिम्मेदारी दी है। एडिशनल DGP रेलवेज रोड सेफ्टी संदीप शिंडालिया को डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी का ओहदा सौंपा गया है। शिखा गोयल डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो का तबादला करके उन्हें एडिशनल DGP वुमेन सेफ्टी शी टीम्स व भरोसा सेंटर मुकर्रर किया गया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर M. स्टीफन रविंदर को 9 तश्कील शुदा ओहदे
आईजीपी तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। जी सुधीर बाबू एडिशनल कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा का तबादला करके उन्हें एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। इसी तरह डायरेक्टर अखिलियती बहबूद शाहनवाज कासिम का तबादला करके उन्हें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मल्टी जोन सेकंड मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर तरुण जोशी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ट्रेनिंग दफ्तर डीजीपी मुकर्रर किए गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकने असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने खसरा रुबेला टीका अंदाजी मुहिम का आगाज किया। सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने नानल नगर डिवीजन के हकीमपेट कुंटा में बस्ती दवाखाने का दौरा किया। उन्होंने अद्वियात की फराहमी और मेंटेनेंस का भी जायजा लिया। बादजा एमएलए ने बस्ती दवाखाने के इंचार्ज डॉक्टर अनुराधा के हमरा एमआर टीका अंदाजी मुहिम का आगाज किया है। आपको बता दें कि 4 जनवरी से 9 माह के बच्चों को 2 के बजाय 4 टीके दिए जाएंगे। बादजा एमएलए ने पार्टी कारकुनान में ई श्रम हेल्थ कार्ड तकसीम किए हैं। ई श्रम कार्ड मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से मुस्तफीद होने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नारायण नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, पार्टी के सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। आज रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जो छोटे बच्चों के लिए जो जापानी वैक्सीन का आज इफ्तिताह अमल में नारायणगढ़ डिवीजन बल्दी हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाने के पास। इसी तरीके से हल्के कारवान के अंदर 4 या 5 सेंटर्स है। एमडी लैंड, गोलकुंडा, कारवान, इन तमाम दवाखानों के अंदर आज मेडिकल वैक्सीन का इफ्तिताह हैदराबाद के अंदर शुरू हो चुका है। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने आसपास के सेंटर्स पर जाकर छोटे मासूम बच्चे 9 महीने के या 5 महीने के उन बच्चों को ले जाकर वैक्सीन दिलाए। ये नया वैक्सीन आज से लॉन्च हो चुका है। और उसी तरीके से आज कई लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो आईडी कार्ड दिया जाता है, इस आईडी कार्ड का फ़ायदा जो एक्सीडेंट हो या उनके फैमिलीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स मैं समझता हूँ उससे कई माली मदद मिल सकती है। आज वो आईडी कार्ड्स को भी हकीमपेट कुंटे के अंदर, लंगरोज के, गोलकुंडे के तमाम इलाके जात के लोग को कार्ड दिया गया, साबिक़ा में भी दिया गया था। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर और कई लेबर कार्ड्स है डिपार्टमेंट के, इंशाल्लाह उन तमाम को भी दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर अनुराधा मैडम, उनके तमाम साथी और मैं समझता हूँ हमारे कारपोरेटर नारायणनगर जमात के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स आज के प्रोग्राम में शामिल थे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि आपकी बस्ती के जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरी जमात के कारपोरेटर्स को या सदर मोतमदीन को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। तेलंगाना मालियती कॉरपोरेशन के लोन के हुसूल के लिए हार्ड कॉपियां दाखिल करने के अमल को बिला रुकावट जारी रखने के लिए हज हाउस में पुलिस अमले को तैनात किया गया है। हुकूमत के मुशीर AK खान, माइनॉरिटी वेलफेयर डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने गुज़िश्ता रोज हार्ड कॉपीज के इदखाल के दौरान शीशों के दरवाजे और खिड़कियों के तोड़फोड़ के वाक़े के बाद चहारशंबे के रोज हज हाउस का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। अवाम के हुजूम और गुज़िश्ता रोज अवाम और अमले के दरमियान अदम ताउन के सबब पेश आने वाले वाक़े को दोबारा रोनमा होने से रोकने के लिए हज हाउस रज़ाक मंजिल में पुलिस अमले को तैनात किया गया है। दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए सैकड़ों की तादाद में अवाम हज हाउस पहुँच रहे हैं और अगर अमले की जानिब से दूर अंदेशी से काम लिया जाता और पहले से ही इस तरह के इंतजाम किए जाते तो गुज़िश्ता रोज पेश आने वाला वाक़या पेश नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। MS मख्तार राजभवन से आया हूँ। मिर्ज़ा असलम बेग नाबीना, 5 औरत बच्चियाँ हैं। ये एप्लीकेशन में लगाया हूँ 1 लाख का जो फ़ंड के लिए। अल्लाह के फजल से इसको कामयाब कर दिए तो मेहरबानी होगी। सही है ना? ये जो स्कीम का ना तो इनकम सर्टिफिकेट जो लगाया वहाँ मेरे को जो इतनी तिप्पलें पढ़ना पड़ा। ये क्या बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट जो है के लिए मैं अप्लाई करा था कि इसको जल्द से जल्द कामयाब करे तो मेहरबानी होगी। और मेरे 5 औरत बच्चियाँ हैं। मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, मैं 100%। मिर्ज़ा असलम बेग। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के AIMIM रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने तमाम कॉरपोरेटर्स और सीनियर लीडरान के हमरा एक जायजा अजलास मुनाकिद किया।
AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में मुनक़िद किए गए इजलास में MLA मौज़म खान ने आइंदा हफ्ते हल्के बहादुरपुरा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताह और जलसे हालात हाजिरा के इनेकाद से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इजलास में सीनियर लीडर मिर्जा रहमत बेग, साबिक़ कॉरपोरेटर MA गफ्फार व दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद मौज़म खान ने 12 जनवरी को किशनबाग गौतम मॉडल स्कूल के करीब मुनाकिद होने वाले जलसे हालात हाजिरा में शिरकत करने की आवाम से ख्वाहिश। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की एक रिव्यू मीटिंग रखी गई थी दारुसलाम में। इस रिव्यू मीटिंग के अंदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स, हमारे पार्टी के एक्स कॉरपोरेटर और सीनियर लीडर जनाब गफ्फार साहब और जनाब रहमत बेग साहब मौजूद थे। ये मीटिंग लेने का ये मकसद था, सदर मोहतरम आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ वर्क्स बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है उसके इनाग्रेशनों का टाइम दिया गया है सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। उसी के प्रोग्राम के तहत आज की मीटिंग रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नुमाइंदगी पर, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी पर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स को जो सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नुमाइंदगी करे थे, करोड़ों रुपए के काम सैंक्शन हो चुके हैं। उस कामों का इनाग्रेशन 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को है और 12 जनवरी के दिन इंशाअल्लाह ताला किशनबाग गौतम मॉडल स्कूल कने बाद मगरिब हालात हाजरात का जलसा भी रखा गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। आप तमाम चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, इस प्रोग्रामों में आप आइए और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, वो तमाम चीज़ें आप अपने आँखों से देख सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा डेवलपमेंट चाहती है और उसी डेवलपमेंट के ज़रिए हम आवाम के दरमियान में जाते हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर आवाम चाहती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम की बुनियाद के ऊपर चाहती है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया है कि वो मुल्क की सरहदों पर तजावुज़ात के बावजूद किसी भी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर रहे हैं। बोयनपल्ली में पार्टी कायदीन और कारकुनान से मुखातिब होते हुए रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मजहब और जात पात की बुनियाद पर मुल्क को मुनक़सिम करने का इल्जाम लगाया है। हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगियों को भी TPCC कायद ने निशाना तनकीद बनाते हुए कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाने की जरूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुस्तकबिल की सरगर्मियों को माहिरीन की तजावीज़ात के मुताबिक तरतीब दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने साल 2003 में रियासत को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2023 में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं। उन्होंने मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तिदार आ सके। మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు మనకిచ్చిన గుర్తింపు, గౌరవము, మర్యాద, ఈ గౌరవ మర్యాదలను నిలబెట్టి ఈ పార్టీ ప్రతిష్టను పెంచే విధంగా పార్టీ యొక్క నాయకుడి యొక్క సందేశాన్ని తీసుకెళ్లవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క క్రమశిక్షణ కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల కార్యకర్తల మీద ఉన్నది. అందుకే మిత్రులారా, మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చున్నాము. అంశాలకు లోబడి విషయ పరిజ్ఞానంతో మనం చర్చించుకొని నిపుణులు ఇచ్చే సందేశాన్ని నేర్చుకొని అవగాహన కల్పించుకొని ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ధరణి వల్ల ఎదుర్కొంటున్న లక్షలాది మంది యొక్క రైతులు, పేదల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించడానికి 43 లక్షల మంది సభ్యులు మన పార్టీలో చేరినరు.
వాళ్ళకు మనం ప్రమాద బీమాను ఏర్పాటు చేసినాం. ఎవరైనా ప్రమాదవశాత్తు కాలు, చెయ్యి, కన్ను ఏది పోయినా, లేదు ప్రాణం పోయినా వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఇన్సూరెన్స్ వచ్చే విధంగా ఏ విధంగా మనం చర్యలు తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎన్నికల నియమావళిలో ఉన్న మార్పులు చేర్పులకు సంబంధించి కూడా మన నిపుణులు మనకు అవగాహన కల్పిస్తారు. ఓటర్ లిస్టును ఏ విధంగా పరిశీలించాలి, ఓటర్ లిస్టులో ఒకవేళ కక్షాపూరితంగా రాజకీయ పార్టీలు కాంగ్రెస్ సానుభూతి పరుల యొక్క ఓట్లను తొలగించినప్పుడు ఏ విధంగా వాటిని తిరిగి నమోదు చేయించాలి. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुसलाम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में आई है। सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के 50 इस्तफादा कुनिंदगान को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स सौंपे हैं। चेक्स की तकसीम प्रोग्राम में मुताल्लिका कॉर्पोरेटर्स, पार्टी कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। हफ्ते कारवान व आसिफ नगर के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के 50 चेक्स को दारुसलाम में दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह करीब में गोलकुंडा मंडल के भी कुछ चेक बाकी और शेखपेट मंडल के भी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स है। इंशाल्लाह ये हफ्ते के अंदर दिया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ आपके जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको भी जमा के कारपोरेटर को या मेरे सदर मुतमल्लिक को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। लंगर हाउस पुलिस हुदूद मुगल का नाला से नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक मुगल का नाला में आज सुबह एक नाश दिखाई दी, जिसके बाद मुकामी अवाम ने पुलिस को इतला दी। मुकामी अवाम की जानिब से इतला मौसूल होने पर लंगर हाउस पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की है। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात। रुकन राज्यसभा आर कृष्णैया ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मखलूआ असातिज़ा की जायदादों को पुर करने का मुतालबा किया है। अनएम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी ने असातिज़ा के ओहदों पर तखर्रुरात का मुतालबा करते हुए वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के दफ्तर का घेराव किया है। इस मौके पर आर कृष्णैया ने रियासत भर में सरकारी असातिज़ा के ओहदे खाली होने के बावजूद उन पर भर्तियां न करने पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि खाली जायदादें होने के बावजूद तखर्रुरात न करते हुए हुकूमत तलबा और बेरोजगारों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। रुकन राज्यसभा का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से तलबा का तालीमी मियार तबाह हो रहा है और तालीमी निज़ाम कमजोर पड़ रहा है। आर कृष्णैया ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि वो फौरी हरकत में आते हुए खाली आसामियों को पुर करे। About 50,000 teacher posts are vacant in various government schools. So far, since last 5 years, the school teacher post was not filled up, and DSC notification were not announced. Demanding hundreds of students here today demonstrated before the Education Minister office, demanding to immediately give notification for teacher recruitment. At the same time, without teachers, the schools are bankrupt. There is no teachers for maths, science, English. Due to this, several setbacks are there. Standard of education is decreasing day by day. It is if the country wants to more aggressive, more developing, only on the basis of the education. But this government is not doing such way. So we requested the minister also today. We met the minister. After demonstration, we met the minister and he submitted a memorandum. Fill up immediately in government school 50,000 and SC, ST, BC minority Gurukul Pathshala about 12,000 vacancies are there. In Kasturba schools 1,500 and model schools 2,000 and aided schools 4,900 teacher posts are vacant. All these posts should be immediately filled up. Along this, PET teacher posts, more than 10,000 teacher posts are vacant. Physical education teachers, the same should be announced in this notification. Craft, drawing teachers, computer teachers, and also other clerical posts should be immediately filled along this teacher posts. Minister assured immediately within the 15 days we are going to announce the DSC notification.
तेलंगाना अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से कर्ज़जात के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। चेयरमैन अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अवामी नुमाइंदों की जानिब से कर्ज हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी करने के लिए बड़ी तादाद में नुमाइंदगियां मौसूल होने और कसीर तादाद में अवाम की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल होने पर दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 9 जनवरी किया गया है, जबकि हार्ड कॉपी दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी मुकर्रर की गई। अमेरिका और बरतानिया में तेजी से फैल रहा कोविड XBB.15 वेरिएंट रियासत तेलंगाना में दाखिल हो चुका है। रियासत में इस वेरिएंट के 3 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इंडियन SARS-CoV-2 से मुंसलिक हैदराबाद बेस्ड जीनियाती लैब्स ने 3 मुस्बित केसेस की तस्दीक की है। गुज़िश्ता 15 दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक व दीगर रियासतों में जीनियाती तरतीब के लिए कोविड से मुतासिरा मरीजों के सैंपल्स इकट्ठा करने में तेजी आई है। दिसंबर और 2 जनवरी के दरमियान मुल्क में कुल 6 XBB.15 इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 3 रियासत तेलंगाना, 2 रियासत महाराष्ट्र और 1 रियासत गुजरात से था। XBB.15 वेरिएंट के तेजी से फैलाव ने हैदराबाद की आवाम को खौफजदा कर दिया है। रियासत के सेहत के ओहदेदारों ने आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की है।